में जो होता है इंसानियत का ज्ञान जो बनाए बेहतर इंसान, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंसानियत के ज्ञान पे चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं बढ़िया सी चीजों के बारे में। तो ये जो कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही बढ़िया कहानी है। कहानी में क्या होता है, बात को बहुत गौर से ध्यान से सुनना दोस्तों, मजा आएगा। तो इस कहानी में ये होता है कि एक पिताजी अपनी बेटी को स्कूल से वापस लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, एक पिताजी अपनी बेटी को स्कूल से वापस लेके आ रहे होते हैं और वापस लेते आते समय घर ले जाने के बजाय वो उसे एक 5 स्टार होटल में लेकर जाते हैं। ठीक है, अब पिता ने जो है वो थोड़े से जो कपड़े पहने होते हैं वो फटे हुए होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, और बेटी जो होती है वो स्कूल ड्रेस में होती है और वो 5 स्टार होटल में जाके बैठते हैं। जैसे ही बैठते हैं तो एक वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए आता है और वेटर बोलता है कि सर मैं आपके लिए क्या लाऊं खाने के लिए। अब पिताजी जो बेसिकली गरीब है वो कहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ मत लाइए, मेरी बेटी के लिए पाव भाजी ले आइए। तो वो कहते हैं सर आप अपने लिए भी कुछ ले लीजिए ना। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं अपने लिए कुछ नहीं ले सकता, है ना। मैंने मेरी बेटी से वादा किया था कि अगर वो जिले में कक्षा 10वीं में टॉप करेगी तो मैं अपनी बेटी को शहर के सबसे महंगे होटल में खिलाने लाऊंगा, और इसने पूरे शहर में टॉप किया है, तो मैं चाहता हूं कि आज मैं इसको पाव भाजी यहाँ पे खिलाऊं। वेटर बड़ा खुश हो जाता है, वेटर भगते हुए जाता है अपने मालिक के पास और कहता है कि मालिक मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट, एक दरखास्त है। कहते बोलो। कहता है मेरी सैलरी से भले पैसे काट लेना पाव भाजी की प्लेट के, पर मैं चाहता हूं कि वहां पे जो पिताजी वो जो अपनी बेटी को लेकर बैठे हैं अंकल, आप उनको एक प्लेट पाव भाजी दे दो। बोले क्यों? बोले उनकी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ अपनी बेटी को यहाँ पाव भाजी खिलाने के लिए आए, खुद नहीं खा रहे। तो उस होटल के मालिक ने कहा कि काम करो, एक पाव भाजी प्लेट उनको दो, एक पाव भाजी प्लेट उनकी बेटी को, तो 3-4 पाव भाजी प्लेट पैक कर दो और 1.5-2 किलो मिठाई भी दे देना, 2-3 किलो मिठाई भी दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटी ने बच्ची ने हमारे शहर में नाम रोशन किया, शहर में टॉपर है, बांटो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से होटल की तरफ से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है। अब वो पाव भाजी लेके आते हैं, उनके लिए भी लाते हैं, उनकी बेटी के लिए भी लाते हैं। तो अंकल जी कहते हैं नहीं 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 मेरे को नीचे, मैंने आपको बोला ना मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारी तरफ से है, हम आपको मिठाई भी दे रहे हैं, आप ले जाइए, इसे बांटिए। हमारे जो होटल के मालिक हैं वो बहुत ज्यादा खुश हुए कि आप यहाँ आए हैं, तो वो चाहते हैं कि आप ये जाके मिठाइयां बांटे, अपनी बेटी का टॉप आइए, आपकी बेटी जिले में टॉप करिए, आप बांटिए, और ये हमारी तरफ से आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। बड़े खुश रहते हैं वो। ठीक है, अब बहुत साल बीत जाते हैं, बहुत साल बीत जाते हैं। अब होता यह है कि लड़की अपनी कड़ी मेहनत से, इतने कड़े स्ट्रगल से आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर बन जाती है ना, और कलेक्टर बन जाती है और एक दिन अपनी पोस्टिंग उसी शहर में लेती है जिस शहर में ये सारी की सारी बातें हुई हैं, है ना। जैसे उस शहर में पहुंचती है तो वो सबसे पहले उस होटल के मालिक को इन्फॉर्म कराती है कि यहाँ की जो शहर की कलेक्टर साहिब है वो आपके होटल में खाना खाने आने वाली है। शहर का ये जो मालिक है होटल का, ये बहुत खुश रहता है, कहता है भैया मेरे होटल के अंदर खाना खाने आने वाली है। होटल को बिल्कुल सजा देते हैं, एकदम खुश होते हैं। अब जैसे ही वो आती है ना, आती है तो अपने पिताजी को लेकर आती है, उसी होटल में आती है और उनसे पूछती है कि आपने मुझे पहचाना? होटल का मालिक कहता है नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। तो बोले कि मैं वही लड़की हूं और ये मेरे पिताजी है जिन्हें आपने आज से कुछ साल पहले जब हम यहां पर आए थे खाने के लिए कुछ, और मैंने शहर में टॉप किया था, तो आपने पाव भाजी फ्री दी थी और मिठाइयां फ्री दी थी। तो वो बताते बताते रोने लग जाती है और वो बोलती है कि अगर आप मेरी लाइफ में उस समय मुझे प्रेरणा नहीं देते, मुझे मोटिवेशन नहीं देते, तो शायद चीजों में दिक्कत होती। बट एक आप बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्होंने मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, मेरे पिता की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। आपने हमें उस समय एक मोटिवेशन का काम किया, प्रेरणा का काम किया, आपने हमें पाव भाजी दी, हमें मिठाइयां दी। बात बड़ी छोटी है लेकिन एक छोटा सा एक्शन कितना बड़ा रिजल्ट लेके आता है लाइफ में, वो देखिए। तो इस कहानी से आपको क्या सीखना है मेरे प्यारे बच्चों? किसी भी इंसान को जीवन में छोटा मत समझिए, क्योंकि जिसे आप छोटा आज समझ रहे हैं कल वो बहुत बड़ा बन सकता है ना। तो आपको अगर अपनी ताकत को दिखाना है तो सही चीजों में दिखाइए, कमजोरों को दबाने या गरीबों को दबाने में मत दिखाइए, वो आपको एक सही इंसान नहीं बताता। आप लोगों के सामने कितने भी अच्छे बन जाए, फिर परमात्मा के सामने तो बुरे इंसान ही है, क्योंकि उन्हें तो सब पता है आपने क्या किया है। तो अगर आपको अच्छा बनना है तो परमात्मा की नजर में अच्छा बनिए, लोगों की नजर में अच्छा बनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि संसार तो कभी किसी का सगा रहा ही नहीं। संसार ना कभी किसी का सगा था, ना किसी का सगा है, ना संसार कभी किसी का सगा रहेगा। संसार का तो काम है बातें करना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो संसार के सामने मत करो, जो करना है अच्छे से करो, परमात्मा को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे कहानी तुम्हारे लिए थी कि किसी को भी छोटा मत समझो, अगर तुम उसकी मदद नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए बुरा मत करो, उसकी टांग मत खींचो, है ना। तो इसी तर्ज पे बच्चों हम करते हैं हमारी आज की इस प्यारी सी कक्षा को खत्म। आई होप आपने इस कक्षा से बहुत कुछ सीखा, आपको मजा आया। मैंने आपको 3 मेथड सिखाए, आप और ज्यादा इसमें मास्टरी तब कर पाएंगे जब आप ज्यादा सवाल सॉल्व करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से ज्यादा सवालों को सॉल्व कीजिए। किताब के सारे सवाल आप यूं कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल कीजिए। डीएचए में मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दिए, सोल्यूशन भी दिया है, जाकर उसको देखिए, आप इजीली उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अगली क्लास में मिलते हैं मेरे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।